Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में आगे रिव्यू टैब में बढ़ते हैं, जिसमें चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इससे पहले रिव्यू टैब में हम प्रूफिंग, लैंग्वेज और कमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या इससे पहले के जो भी टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज और उनसे रिलेटेड कमांड्स टैब वाइज आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये स्टार्टिंग करते हैं प्रोटेक्ट शीट से। प्रोटेक्ट शीट में नॉर्मली हम शीट को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई डेटा हमारा लॉक हो जाए, हम उसमें एडिटिंग ना कर पाएँ। शीट फुली प्रोटेक्ट करना चाहें या कुछ अलाउ करना चाहें, वो हम प्रोटेक्ट शीट्स के जरिए कर सकते हैं। अलाउ तो हम अभी बाद में देखने वाले हैं। फ़िलहाल प्रोटेक्ट शीट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सपोज़ मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ 11 और ओके प्रेस करते ही यहाँ पर फिर से मुझे री एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड को, और री एंटर पासवर्ड करते ही मेरी यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग वर्क नहीं करेगी। अगर हम कुछ इस पर चेंजेस करेंगे भी तो वो परमिशन अलाउ नहीं होगी। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, क्योंकि हमारी शीट अब प्रोटेक्ट हो चुकी है और वहाँ पर कोई भी चेंजेस अब नहीं हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं चेंजेस करना तो जाना होगा अनप्रोटेक्ट पे, पासवर्ड वापस से डालना होगा। जिसको पासवर्ड पता है वो ही अनप्रोटेक्ट शीट को कर पाएगा। ओके प्रेस करते ही हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम अगर कोई भी रिकॉर्ड्स डालना चाहें तो फिर से डाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन। इसी के अंदर अगर हम कुछ चीज़ अनप्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, जैसे हमने प्रोटेक्ट शीट करा था, तो वहाँ पर डिलीट रो या डिलीट कॉलम भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो शीट है वो फुली प्रोटेक्ट हो चुकी थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पर जाने के बाद कुछ परमिशन अलाउ कर दें, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि रो और कॉलम को डिलीट कर सके या इंसर्ट कर सके या लिंक बना सके, तो वो चीज़ें भी आप परमिशन दे सकते हैं। तो टिक करते ही वो चीज़ें अलाउ हो जाएंगी। सपोज़ मैंने यहाँ पर डिलीट कॉलम पे ओके प्रेस कर दिया है, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 11। तो इसका मतलब अगर मैं सिलेक्टेड कॉलम को हटाना चाहता हूँ होम टैब से, आप डिलीट के अंदर से देखेंगे डिलीट शो कॉलम अब शो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर परमिशन को अलाउ करा दिया था। ये सब चीज़ें आप यहाँ से ऑन या ऑफ अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब है कि हम शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हम शीट को मूव नहीं कर पाएंगे, कोई शीट ऐड नहीं कर पाएंगे या शीट को डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे प्लस पे नीचे आप देखें तो क्लिक करते ही नीचे एक शीट ऐड हो चुकी है। अब अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाकर उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर दें, यहाँ से 11 में एक एग्जाम्पल के तौर पे पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर से 11 डालने के बाद हमारी शीट अब प्रोटेक्ट हो चुकी है। वर्कबुक में अगर हम प्लस पे नीचे क्लिक करें तो यहाँ पर अब हम शीट को ऐड नहीं कर पाएंगे। वापस से अगर मैं स्ट्रक्चर को अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ 11 डालने के बाद, तो फिर से हम शीट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये था ऑप्शन हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक का और प्रोटेक्ट शीट का। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है शेयर वर्कबुक। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारा एक नेटवर्किंग सीरीज़ में हमारे कंप्यूटर्स होते हैं और हम चाहते हैं कि मल्टीपल वर्क एक ही शीट पर पॉसिबल हो और वो सारा की सारा काम एक साथ हम सेव भी कर सकें। जो हमारे शीट्स पर वर्क हो रहा है, जैसे शीट 1 पर एक यूज़र वर्क कर रहा है, शीट 3 पर एक दूसरा यूज़र वर्क कर रहा है। शीट एक ही है लेकिन यूज़र्स वहाँ पर मल्टीपल हैं। तो उस केस में हम शेयर वर्कबुक में अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1 यूज़र एट द सेम टाइम, यानी कि जितने भी यूज़र्स इस शीट पर वर्क करेंगे वो बाद में मर्ज हो जाएगा और हमारी शीट एक सिंगल शीट में सेव हो जाएगी। ऐसा करने के बाद जब हमारा ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देगा, दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और ऐसा करने के बाद हमारा ऊपर की तरफ ऑप्शन आ जाएगा शेयर्ड का, यानी कि इस फाइल को अब कोई भी यूज़र अगर खोलेगा और कोई भी वर्क करेगा तो वो सारा की सारा काम एक ही फाइल में सेव हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर हम शीट्स को भी डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो शीट है
वो एज अ शेयर वर्कबुक के तौर पर सेव हुई है और वहाँ से हमारा शीट को डिलीट करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम नहीं चाहते कि अलग अलग यूज़र्स एक ही शीट पर वर्क कर सकें तो यहाँ से हम उनको अलाउ को, परमिशन को यहाँ से हटा देंगे और ओके करने के बाद फिर हमारा ऊपर से शेयर्ड ऑप्शन हट जाएगा, यानी कि एक ही यूज़र एक टाइम में इस फाइल पर वर्क कर सकता है। लेकिन परमानेंटली अगर हम इसे प्रोटेक्ट करना चाहें कि कोई भी यूज़र इसे शेयर्ड को हटा ना सके तो एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का, जिसमें आप अगर शेयर विद ट्रैक चेंजेस यानी कि जो भी चेंजेस होगा वो सब ट्रैक कर सकें। यहाँ पे हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं, 11 डालते हुए हमने यहाँ पर इसे सेव करा दिया। ऐसा करने के बाद अगर कोई भी यूज़र्स उसे हटाने की कोशिश करेगा और उसे पासवर्ड नहीं पता तो वो उसे यहाँ से शेयर्ड को हटा नहीं पाएगा। अगर हम खुद से इसे हटाना चाहें, यूज़र्स जो एडमिन है वो हटाना चाहें तो अनप्रोटेक्ट करके यहाँ पे पासवर्ड डाल के उस शेयर्ड को बंद कर सकता है। तो ये ऑप्शन से शेयर से जिससे हम एक ही यूज़र्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज़र्स से एक ही शीट में डाटा को सेव करा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। हम चाहते हैं कि सिटी चेंज हो सके लेकिन कोई नाम यहाँ पर चेंज ना हो और जितने हमने सिलेक्टेड सेल करे हैं सिर्फ उसी में ही चेंजेस अलाउ हो। तो अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस पर हमें जाना है। न्यू पे क्लिक करते हुए रेफ़र टू सेल पे ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं सिलेक्शन का, ये हमने अलाउ करा दिया है एडिट के लिए और ओके करने के बाद बाकी की शीट को प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते हुए यहाँ से लॉक कर दिया है। 11 से हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया है। इसका मतलब हम अगर यहाँ पर कुछ नाम में चेंजेस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिटी अगर हम डालते हैं तो वो यहाँ पर चेंजेबल होगी। अगर हम इसे बंद करना चाहें तो अनप्रोटेक्ट शीट को वापस से अनलॉक करते हुए हम बाकी जगह पर भी चेंजेस कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन जो हमारा होता है ट्रैक चेंजेस का, अगर हम इसके अंदर से हाईलाइट चेंजेस को अलाउ कर देते हैं यानी कि जो भी एडिटिंग होगी उसे हम वापस से रिकवर कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस हमारे डेटा को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर देता है। अगर कोई दूसरा यूज़र इसमें कुछ चेंजेस करता है तो हम उसको डिलीट कर वापस अपना पुराना डाटा ला सकते हैं। अब हमने ट्रैक चेंजेस को यहाँ से ओके कर दिया है। ओके करने के बाद हमारी शीट अब प्रोटेक्ट हो चुकी है। एक तरीके से आप देखें तो ऊपर शेयर्ड ऑप्शन फिर से खुल चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसे Ctrl+S से सेव करते हुए Ctrl+W से वापस से बंद कर देता हूँ और फिर से अगर कोई यूज़र इसे खोलता है और इसमें कुछ चेंजेस करता है, सपोज़ यहाँ से कुछ डेटा मैं डिलीट कर रहा हूँ, किसी दूसरे यूज़र्स ने इस शीट में से डेटा को डिलीट करा, Ctrl+S से सेव करते हुए Ctrl+W वापस से उसने इस शीट को बंद कर दिया और अगर हम अपनी वापस से फाइल खोलते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा कुछ डेटा हट चुका है। अब अगर हम इस शीट के डाटा को वापस लाना चाहें तो हमारी पहली कंडीशन थी ट्रैक चेंजेस ऑन होना और वो हम ट्रैक चेंजेस कर चुके हैं। हमें जाना होगा ट्रैक चेंजेस के अंदर दूसरे ऑप्शन पर जिस पे लिखा है एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस और जैसे ही हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे यानी कि कहीं भी हमारा डाटा अगर हटाया गया है कहीं से भी तो वहाँ पे कर्सर जाएगा और रिजेक्ट करते ही हमारा पुराना डाटा हमें वापस मिल जाएगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा ट्रैक चेंजेस कमांड यहाँ से ऑन होगा। अगर यहाँ से ट्रैक चेंजेस कमांड ऑफ होता है और कोई डाटा फिर किसी यूज़र द्वारा डिलीट होता है, क्योंकि ट्रैक चेंजेस ऑफ है तो एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस कमांड नहीं चलेगी और हम अपना पुराना डाटा जो था वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारी शीट एक तरीके से प्रोटेक्ट हो तो प्रोटेक्ट एंड शेयर पे आपको पासवर्ड डाल देना है। इसके पासवर्ड डालने के बाद एक तो यूज़र्स यहाँ पर चेंजेस कर पाएगा, प्लस यहाँ पर अगर हम जो भी हाईलाइट चेंजेस जो भी चेंजेस हुए हैं उसको रखना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस के थ्रू हटा सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शंस रिव्यू टैब से रिलेटेड जिसमें हमने सारे ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू टैब से रिलेटेड वीडियोस की बात करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा एक्सेल अब कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपका कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे सीरीज़ में आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।